डियर स्टूडेंट्स, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द नाइन्थ स्टैंडर्ड। जो नाइन्थ क्लास का जो आपका ज्योग्राफी है ना, उसका जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है ये। इट्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? व्हाट डज द फिजिकल फीचर्स मीन? इट मीन्स द एक्सटर्नल कैरेक्टर, यानी कि बाहर से कोई चीज़ कैसा दिखता है। लाइक आपका जो फिजिक एज अ पर्सन जो होता है, इंसान का जो दिखता है ना, उससे हम बताते हैं फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स में अब हमें क्या पढ़ना है? इंडिया के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है इंडिया जो है ना, उसमें क्या कौन से फिजिकल फीचर्स है, यानी कि इंडिया क्या है एज ए कंट्री। आपको अच्छे से पता है, इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बाय एरिया, तो हमें यही पढ़ना है जो इंडिया है ना, उसका जो फिजिकल फीचर्स है ना, उसमें क्या क्या आते हैं। तो फिजिकल फीचर्स को हम एक्सटर्नल फीचर्स ही बताते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट्स अबाउट द फिजियोग्राफी, यानी कि फिजिकल फीचर्स को हम लोग फिजियोग्राफी भी बताते हैं, या फिजिकल डिविजन्स, या इट्स कॉल्ड द नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट, वट एवर यू कॉल इट, इट्स ऑल द फिजिकल फीचर्स। तो जो ये जो चैप्टर है ना, इसका जो पर्पस है ना, वो क्या है? पहले हमें इंडिया के रिलीफ के बारे में, रिलीफ हम किसे बताते हैं? द लैंड, द सॉयल, द टाइप ऑफ द टोपोग्राफी, जो भी आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, उसको हम बताते हैं रिलीफ। उसके बाद फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द स्ट्रक्चर, यानी कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद लैंड फॉर्म, उन सारे के फीचर्स, यानी कि प्लेन का क्या फीचर है, हिमालय का क्या फीचर है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स के फीचर, उन सब के पढ़ने हैं। एंड अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि कब से ये बना है, कितनी टाइम से ये बन रहा है, ये सारा चीज़ें। आपका जो ये लैंड फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जो ये हिमालय कितने टाइम से बन रहा है, कब ये बना हुआ है, उसके बाद कैसे ये बना, तो ये सब हमें पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। एंड अदर द डिफरेंट रॉक्स एंड द मिनरल्स और सॉइल टाइप्स के नेचर, हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले आप देखिए, ये है फिजिकल मैप, इट इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, दो मैप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, एक द फिजिकल है, एक द पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल आपको पता है, यू हैव द स्टेट्स एंड द यूटीज, कितनी स्टेट्स एंड यूटीज है इंडिया में, आप मुझे बताइए। अब फिजिकल में हम पढ़ेंगे हिमालय। ठीक है, जैसे माउंटेन, इट इज़ द हिमालयन रेंज, ये इंडिया का नॉर्दर्न साइड है, इसको हम ईस्टर्न, इसको वेस्टर्न, इसको साउदर्न बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हिमालय है, ग्रेइश पार्ट। ठीक है, इवन कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये भी आपका हिमालयन एक्सटेंशन है, अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। ओके, एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। एंड दिस इज योर अरबियन सी। ठीक है, ये आपका अरबियन सी है। एंड इसका क्या जो कोस्ट है ना, यानी कि जो कोस्टल पार्ट ऑफ दैट लैंड है, उसको हम कोस्टल प्लेन बताते हैं। ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि आपका टैबुलर, यानी कि टेबल एक स्ट्रक्चर है, एलिवेटेड लैंड होता है पेनिनसुलर वाला पार्ट। उसके बाद प्लेन्स है। प्लेन्स क्या होता है? जो ड्रेनेज करते हैं बाय द रिवर, लाइक गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। एंड दिस योर डेजर्ट। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा यू डोंट हैव मच रेन एंड यू डोंट हैव मच वेजिटेशन, उससे हम क्या बताते हैं? डिजर्ट बताते हैं। तो अब हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा एवोल्यूशन। यू कैन से इट एवोल्यूशन, यू कैन से द जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स है ना, वो कैसे बने। ठीक है, जो इंडिया है ना, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बताते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट कैसे बना, थोड़ा हम पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है इसका? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड ये थ्योरी किसने आपको दी थी? ये आपको दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, ये जो थ्योरी दी थी ना, उस साइंटिस्ट का नाम था एल्फ्रेड वेगनर। उसने क्या बोला? उसने बोला था कि जो आपका जो सारा कॉन्टिनेंट था ना, एक टाइम पे ये पूरा एक लैंड मास था, जो एक इंटैक्ट लैंड मास था। ये आपका एक इंटैक्ट लैंड मास है। ठीक है, यानी कि जो पूरा अर्थ था ना, एक इंटैक्ट लैंड मास था। और इस लैंड मास को उसने बोला पैंजिया। क्या बोला? पैंजिया। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका लैंड मास था, जो पैंजिया था, इट वॉज द इंटैक्ट लैंड मास। ओके, एंड बोला कि जो ये लैंड मास था ना, इसको सराउंडिंग में एक ओशन था, मतलब एक पानी, पूरा जो लैंड को है ना, सराउंडिंग में क्या था? पानी था। उस पानी वाले एरिया, यानी कि जो ये ब्लूइश पार्ट यहाँ पे दिखाया गया ना, इसमें उसको उसने बोला ये आपका वाटरी पार्ट, उसको बोला पैंथेलासा। क्या बोला? जो आपका वाटर है, जो सराउंड कर रहा है इस सारे पैंजिया को, तो जो वाटर एरिया है ना, उसको उसने बोला पैंथेलासा, यानी कि इट्स अ बिग ओशन दैट सराउंडिंग दिस लैंड मास। उसके बाद उसने बोला जो ये पैंजियन, इट ब्रोकड इनटू द टू। ठीक है, ब्रोक हो गया ये दो हिस्सों में। अपर वाले पार्ट को उसने बोला लोरेशिया, यानी कि जो ऐसा है ना, पैंजिया ऐसे ब्रोक हो गया। ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है ना, इसको उसने बोला लोरेशिया। एंड तो जो लोअर वाला पार्ट है, उसको उसने बोला गोंडवाना।
ठीक है, ये उसने बोला। यानी कि जो अर्थ पूरा था, जो सारे कॉन्टिनेंट्स पहले थे ये क्या थे, एक बिग लैंड मास था जो इंटैक्ट था। उस लैंड मास को क्या हुआ, फिर ब्रोक हो गया। ठीक है, ऊपर अपर वाले पार्ट को यूरेशिया बोला, जिसमें नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया आता है आपका मेनली। एंड जो साउदर्न पार्ट आता है, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको यूरेशिया बोला गया, जो साउदर्न पार्ट है उसको गोंडवाना बोला गया। एंड गोंडवाना में क्या क्या आता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारा इसमें कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि जो ये कॉन्टिनेंट्स है ना, जो हमें आज आज जो प्रेजेंट है ना, वो ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है आपका। तो यहाँ पे आप देखिए, अफ्रीका अलग है, यूरेशियन अलग प्लेट, ये नॉर्दर्न अमेरिका अलग है, नॉर्थ अमेरिका हम अलग से प्लानट पढ़ते हैं, ये ना सॉरी कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये कैसे बना, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये ड्रिफ्ट होते रहे। ड्रिफ्ट क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक है, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये किसने बोला, आपका एल्फ्रेड वेगनर ने। उसके बाद जो आया ना थ्योरी, दैट वाज अबाउट कि ये जो ये ड्रिफ्टिंग हुआ ना, वो कैसे हुआ, जो ये मतलब जो ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं ना फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जो ये दूर हो रहे हैं ना कॉन्टिनेंट्स, ये कैसे हो रहा है। तो पहले आप देखिए कि वो दूर कैसे हो रहे हैं ना, उसका क्या रीज़न है, हाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो उसका जो रीज़न है ना, दैट वाज गिवन बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, फिर एक और थ्योरी दिया गया, उसको हमने बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये इस थ्योरी का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो आपका सारा प्लैनेट्स, जो आपका सारा कॉन्टिनेंट्स है ना, यानी कि जो आपका सारा अर्थ है, इट्स डिवाइडेड इंटू द 7 मेजर एंड द माइनर लिथोसिफरिक प्लेट्स। किसका ये बना है सारा, यानी ये जो आपकी सारी ये जो है ना, these are your lithospheric plates। क्या बोलते हैं इनको, सेवन जो है ना, 7 मेजर एंड यू हैव द माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इनको बोला गया लिथोसिफेरिक प्लेट्स, इनको बोला गया लिथोसिफेरिक प्लेट्स। तो ये जो आपका पूरा कॉन्टिनेंट है, आपका जो अर्थ है ना, ये किस में, इट्स डिवाइडेड इनटू द लिथोसिफेरिक प्लेट्स। एंड ये लिथोसिफेरिक प्लेट्स कितने हैं, 7 मेजर है एंड माइनर प्लेट्स भी है। अब जो ये प्लेट्स है ना, ये किसकी, जो लिथोस्फीयर आपको पता है किसको बोला गया, लिथोस्फीयर हम किसको बताते हैं, लिथोस्फीयर हम बताते हैं द अर्दी, यानी कि जो क्या रॉक का बना हुआ, वो वाला पार्ट जो रॉक का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है ना, ये आपका बना होता है क्रास्ट, किसका, क्रास्ट प्लस अपर मेंटल, उसे हम बताते हैं लिथोस्फीयर। क्रास्ट प्लस अपर मेंटल, ये आपका क्या बनता है, लिथोस्फीयर। आपको पता है जो आपका मेंटल है ना, उसमें क्या होता है, आपका मेंटल में आपका क्या होता है, मेंटल में होता है हमारे द मैग्मा, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, मैग्मा जो एस्थिनोस्फीयर जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ा आपने एस्थिनोस्फीयर। ठीक है, मैग्मा यानी कि एस्थिनोस्फीयर पे ये जो प्लेट्स है ना, दे मूव ऑन द एस्थिनोस्फीयर। कैसे ये मूव करते हैं, बाय द कन्वर्जेंट, बाय द कन्वेक्शन। क्या होता है, कन्वेक्शन जो एनर्जी होती है। ठीक है, बाय द कन्वेक्शन एनर्जी, यानी कि जो कहाँ पे आपको मिलती है, जो मैग्मा से ट्रांसफर होती है, जो कन्वेक्शन करंट्स इनको बताते हैं हम लोग, क्या बताते हैं, कन्वेक्शन करंट्स है ना, उनकी वजह से, कन्वेक्शन करंट से जो आपका जो लिथोसफिक प्लेट्स है ना, दे आर मूविंग। ये आपके सारे क्या है, ये आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, आपका अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो इन सबको हम बताते हैं द लिथोसिफेरिक प्लेट्स। एंड जो लिथोसिफेरिक प्लेट्स है ना, दे आर मूविंग ऑन व्हाट, ऑन द एस्थिनोस्फीयर। तो एस्थिनोस्फीयर किसका पार्ट है, आपका मेंटल का पार्ट है। ठीक है, आपको पता है जो अर्थ का ना, अर्थ आपने पढ़ाई होगा पहले से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अर्थ आपने पढ़ा है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर का बना होता है। ओके, इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप जब आप पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक का बोलना है कि जो आपका ये प्लेट्स है ना, यानी कि जो आपका सारा लिथोस्फीयर है ना, आपका जो कॉन्टिनेंट्स है, आपका जो अर्थ है, इट्स मेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एंड द ओशनिक प्लेट्स, यानी कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स का बना है। उसमें 7 मेजर है और कुछ माइनर है। एंड ये जो प्लेट्स है ना, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो प्लेट्स है ना आपके क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू मूव हो रहे हैं। ठीक है, देखिए जो एरो है ना, एरो से इनका क्या दिखता है, आपका डायरेक्शन दिखता है, यानी कि जो प्लेट्स है ना, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए जब ये मूव करें, तो देखिए पहले जो इंडिया था ना, पहले ये कहाँ पे था, देखिए जब इसने मूव किया, फाइनली ये कहाँ पहुंचा, यूरेशियन प्लेट के पास। देखिए आप यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो इसने इसके साथ टकराया, किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। किसने टकराया, इंडियन प्लेट ने। एंड यहाँ पे आपका इस कन्वर्जेंस से आपका क्या बन गया, हिमालयाज बन गया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इन द नॉर्दर्न साइड आपका इंडिया आपका क्या बन जाता है, हिमालय, जिनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स बताते हैं।
तो जो एक कोलिजन होता है ना प्लेट्स का, ठीक है, या तो जो प्लेट्स हैं ना, या तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है, या तो दूसरे से दूर जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, या तो एक मूवमेंट होगा, उसमें बताते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो ये जो प्लेट्स है ना आपके, जो मैंने आपको समझाया कि लिथोसफिक प्लेट्स का सारा अर्थ बना है, जो लिथोसफिक प्लेट्स है ना, या तो वो कन्वर्ज करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडियन प्लेट आया यूरेशियन प्लेट के नज़दीक, तो इन्होंने क्या किया, कोलाइड किया, कोलिजन हुआ। तो या तो डाइवर्ज हो जाएंगे, दूसरे दूर हो जाएंगे, तो रिफ्ट वैलीज बन जाती है, या तो ट्रांसफॉर्म यानी कि एक दूसरे के पास से गुजरेंगे, तो उससे अर्थक्वेक्स होंगे, या कुछ और ज़्यादा कुछ और भी फिनोमिनन उससे होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ड्रिफ्टिंग कैसे होता है और कैसे ये प्लेट्स मूव करते हैं। अब तो इन जो जो ये मूवमेंट है ना, तो उससे आपका क्या बनेगा, माउंटेन्स बनता है, वैलीज, या कुछ और भी फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे मैंने रिफ्ट वैलीज बताया, या इस अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो, इससे सारा प्लेट की मूवमेंट्स आपका हो जाता है। तो इसके आगे आप पढ़ोगे, इसका 11th में आपको ना थोड़ा सा डीप बताया गया है कि कैसे जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो इम्पैक्ट करता है आपकी माउंटेन्स को, जो जो मार्जिन ऑफ द प्लेट्स है ना, उसकी वजह से कैसे वोल्केनोज मतलब उस मार्जिन पे अक्सर आते रहते हैं। तो आप आगे ये पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो पहले उसमें आप माउंटेन पढ़ोगे, प्लेट्यूज है आपकी इंडिया में, प्लेन्स है, डिजर्ट्स है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स है। तो दीज आर योर फिजियोग्राफिक यानी तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी आप इसको बता सकते हो। तो पहला जो हमारा माउंटेन है दैट्स योर हिमालयाज, ठीक है। तो कैसे मैंने बोला हिमालयस आपका बना, वो बना जब कोलिजन हुआ किस प्लेट का, जब कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट का एंड द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड द यूरेशियन प्लेट से आपका क्या बनता है, आपका बनता है हिमालयाज, ठीक है। कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट से आपका हिमालयस बन गया। इन द जब कोलिजन हुआ यानी इस कोलिजन को हम बताते हैं कन्वर्जेंस, क्या बताते हैं, कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बना। तो यहाँ पे किसका कन्वर्जेंस हुआ, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, जैसे इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन भी, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट्स है आपके। तो ये आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ, तो उसकी वजह से आपका क्या बन गया, माउंटेन्स, आपका हिमालयस बना। अगर आप देखना चाहेंगे जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, तो ऐसे देखिए, ये आपका बनता है, इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ये कॉन्टिनेंट, ऐसे कॉन्टिनेंट, देखो कैसे कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। ये आपका क्या बन जाता है, फोल्ड माउंटेन, ये आपका कन्वर्जेंस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस। तो कहाँ पे आपका हिमालयस है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में, किसके रिवर के बीच में, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा के बीच में है, जोग्राफिकली यंग है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, यंग यानी कि ज़्यादा टाइम इन्हें बना हुआ नहीं हुआ है, अभी भी ये हिमालय अभी भी ऊपर मतलब इसका हाइट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो दे देते हैं यंग फोल्ड, फोल्ड क्यों बोला, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन, जो कन्वर्जेंस हुआ, द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोला गया बिकॉज यहाँ पे कोलिजन हुआ दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स का। फिर है लॉफ्टी, सबसे ज़्यादा हाइट जिनका हो, रगड़ हो, यानी कि जो रगड़ का मतलब होता है जो रफ स्ट्रक्चर में हो। लेंथ इनका 2400 किलोमीटर है एंड विड्थ इनका 400 किलोमीटर कश्मीर में देखा जाता है एंड 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ए है ना, ए क्या आपका काराकोरम है, दिस इज काराकोरम रेंज, दिस इज लद्दाख बी, जास्कर सी, कैलाश, देखिए ये आपका कैलाश है, ई जो है ना ग्रेटर हिमालयाज है, ये हिमालय के फिर डिविजन्स दिखाए गए हैं। फिर लेसर हिमालय, दिस इज योर लेसर हिमालय, दिस लाइन, एंड उसके बाद शिवालिक, जी है ना ये वाला लास्ट, दिस योर शिवालिक, ठीक है। और ये आपकी बुक का पिक्चर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, ये आपका कैलाश है, ये आपका जास्कर है, ये आपका ग्रेट हिमालय है। उसके बाद आपका पीर पंजाल जो रेंज है ना, ये आपका मिडिल हिमालयाज में आता है। उसके बाद आपका शिवालिक रेंज आता है। तो आप अपनी बुक से भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। डायग्राम से बहुत इंसान को एक पिक्चर बनती है, एक इमेजिनेशन हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ हिमालयस, अब हिमालय का डिवीजन कैसे हुआ है, ये पहले आपका बाहर वाला शिवालिक है जिसको आउटर हिमालयस बताते हैं, उसके बाद लेसर मिडिल हिमालयास, देन द ग्रेटर हिमालयास, फिर इसका ट्रांस हिमालय जिसको हम तिब्बतन हिमालयस भी बताते हैं, फिर ईस्टर्न हिल जिसको हम पूर्वांचल या चेन ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये आपके पैरेलल या कन्वर्जिंग रेंज है, जैसे आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। ये आपका सारा क्या है, ये आपका सारा क्या है, पैरेलल रेंज है, ठीक है। देखिए आप, ये आपका ग्रेटर हिमालयास है, ये आपका लेसर हिमालय के पार्ट है, ये वाला दिस वन। उसके बाद आपका शिवालिक है, ठीक है, दिस आर द पैरेलल रेंजेस। एंड ये आपका ट्रांस हिमालय है, दिस वन इज अवर ट्रांस हिमालय, दिस वन।
ओके, तो ये आपका किस में आता है, ये सारा रीजन, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये जो ई है ना ये आपका ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद जो एफ है ना ये वाला जिसमें पीर पंजाल धौलाधर, इनका लेसर हिमालय आता है, दिस वन। एंड जो शिवालिक है ना, दिस जो शिवालिक रेंज, इनको लोअर हिल्स बताते हैं, आउटर हिमालय भी इसको बताते हैं। ओके, तो अब हम पहले पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। तो इस ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बताते हैं, सेंट्रल हिमालय या इनर हिमालयाज भी, ठीक है। कुछ भी इनको आप तीनों में से कोई भी नाम दीजिए। और ये पूरा पेरिनियल होता है, पूरा साल ये क्या होता है, स्नो बाउंड, यानी कि पूरा साल इसमें क्या होता है, बर्फ होता है। एलिवेशन इनका 6100 मीटर है अबोव सी लेवल, और एवरेज विड्थ है इसका 25 किलोमीटर। और मेनली किसका बना है, ग्रेनाइट और नीस का। आपने पढ़ा होगा जो इग्नियस रॉक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपका इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो फोल्ड्स इन द रेंज आर क्या, सिमेट्रिकल है। एंड इसका जो साउथ स्लोप है वो स्टीप है, एंड जो नॉर्दर्न स्लोप है ना वो आपका क्या है, जेंटल है। और ये कहाँ पे तो ख़त्म होता है, एट द सिंटैक्शियल बैंड। जैसे ये आपका हिमालयाज है, ये आपका हिमालयाज है, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हिमालय है, तो इसका ये सिंटैक्शियल बैंड यहाँ पे एक है, दिस इज योर सिंटैक्शियल बैंड, इसको हम बोलता है सिंटैक्शियल बैंड, दिस वन। और एक एक कहाँ पे, एक यहाँ पे इसका एक सिंटैक्शियल बेंड है। तो दो बेंड्स, एक तो ये है ना ये वाला, दिस वन, दिस इज योर सिंटैक्शियल बेंड, एंड अनदर वन इज दिस। ये आपके दो सिंटैक्शियल बेंड्स है जो ग्रेटर हिमालय जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, दिस दिस एंड दिस। तो एक तो हो गया नंगा पर्वत, दूसरा हो गया नमचा बरवा, यानी कि जो जो ये दिस वन इज नोन एज द नंगा, दिस वन इज नोन एज द नंगा पर्वत, इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड द नमचा बरवा, ठीक है। ये जो एक सिंटैक्शियल बैंड है ना फ्रॉम दिस साइड, इसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। एंड द अनदर सिंटैक्शियल बैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको हम बताते हैं नंगा पर्वत। अब देखिए कुछ और पीक्स है इन द ग्रेटर हिमालय, जैसे अन्नपूर्णा है, नंगा पर्वत अभी जो मैंने दिखाया, सिंटैक्शियल बेंड है, धौलागिरी है, ये आपका सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, K2, कंचनजंगा, लोहोत्से, मकालू, छुओयू, ये सारा आपका क्या है, पीक्स है। कहाँ पे आपको ये सारा पीक्स दिखता है, इन द ग्रेटर हिमालय, यानी कि हिमालय के कौन से रीजन में, इन द ग्रेटर हिमालयन रीजन। तो जो माउंट एवरेस्ट का है ना उसका रीजनल नेम है सागरमाठा, कहाँ पे, नेपाल में। छोमलुंगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना में उसको छोमलुंगमा बताते हैं। और जो ये ग्रेटर हिमालय है इसमें बहुत सारे पासेज हैं, कि जो जो माउंटेन्स है ना, एक्चुअली पुराने ज़माने में जो जब तक माउंटेन से पास होता है, आज भी जैसे माउंटेन से पास होता है, यानी कि पास जिसको रास्ता बताते हैं, ला मीन्स जैसे पास होता है जहाँ से आपका रास्ता बने, द पैसेज वे टू मूव आउटसाइड या इनसाइड, तो उसे बताते हैं पासेज। तो जम्मू कश्मीर में कौन से पास है, बुर्जिल पास है, जोजिला, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड, सिक्किम, तो इन सब में ये सारे पासेज यानी कि ये वो रास्ते हैं जहाँ से आप माउंटेन्स के, यानी कि इनके थ्रू रास्ता बनता है टू गो टू द प्लेस टू सर्टन, जहाँ पे आप कुछ पहुँचना होता है इन पहाड़ों से। जैसे पहाड़ों से कैसे रास्ते निकलते हैं, इन्हीं पासेज के थ्रू पहाड़ों से हम लोग रास्ता निकाल पाते हैं। उसके बाद आता है आपको लेसर हिमालय, तो दिस इज योर लेसर हिमालयाज, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, ये आपका ग्रेटर हिमालयाज था, ये अभी हमने पढ़ा, दिस इज योर ग्रेटर हिमालयाज, ये हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका सिंटैक्शियल बेंड, मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद है लेसर हिमालय, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो लेसर हिमालय में कहाँ पे, शिवालिक और इसके बीच में है, ठीक है, रन परलल, इसके या तो इसको हिमाचल भी बताते हैं तो लोअर हिमालय भी बताते हैं, ठीक है, इसको मिडिल हिमालय भी बताते हैं। तो इसका जो रेंज है 60 to 80 किलोमीटर है विड्थ, एंड 2400 किलोमीटर लेंथ में है। एलिवेशन 3500 से 4500 तक मीटर तक है। और इसमें कुछ पीक्स हैं जो स्नो कवर्ड होते हैं पूरे साल। तो इसके कुछ रेंज देखिए, पीर पंजाल रेंज इन जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, धौलाधर रेंज हिमाचल, मसूरी रेंज उत्तराखंड, महाभारत लेक नेपाल। तो ये सारे रेंज कहाँ में आपको मिलते हैं, मिडिल हिमालयाज में। तो कौन कौन सा रेंज है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर वाला, धौलाधर हिमाचल, मसूरी उत्तराखंड, महाभारत लेक नेपाल में। देन कम्स द शिवालिक रेंज, जो आपका लास्ट वाला, दिस इज द शिवालिक, ये वाला, ठीक है, आपका शिवालिक है। तो इसमें क्या है, ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में है ये, ठीक है। आल्टीट्यूड है 600 to 1500 एंड 2400 किलोमीटर तक ये चलता है। पोर्टवर प्लेटू टू द ब्रह्मपुत्र वैली। तो साउदर्न स्लोप्स इसकी स्टीप है, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप्स इसकी जेंटल है। शिवालिक का विड्थ क्या है, 50 किलोमीटर हिमाचल में है और 15 किलोमीटर है अरुणाचल में, बहुत कम है।
ये अनब्रोकन चेन ऑफ द हिल्स है, हिल्स की तरह, ज़्यादा मतलब इनका हाइट नहीं है। एंड विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द तीस्ता रिवर एंड द रईदाक रिवर, दो रिवर वहाँ से बहती है। अब शिवालिक में एक लैंड फॉर्म, एक ये है चोस, उसको बताते हैं। इसमें क्या है, चोस क्या होता है ना, ये होता है सीजनल स्ट्रीम्स, ठीक है ना, नदियाँ नदियाँ बहती है लेकिन जो सीजनल होती है। फॉर एग्जांपल एक तो पेरीनियल यानी कि पूरा साल नदी बहेगा, सीजनल होता है किसी एक पर्टिकुलर सीजन में कोई नदी बहता है, पर्टिकुलर सीजन में, जैसे बारिश के मौसम में या तो समर्स में पानी होगा ज़्यादा तो तब कोई पानी मतलब किसी नदी से पानी बहेगा, तो उससे बताते हैं यहाँ पे जो शिवालिक में है ना, ऐसा कुछ जगह जगह पे ऐसा है फॉरेस्ट एरिया में, तो जिन पे कोई, जहाँ पे कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है, तो उन जगहों पे क्या है, सीजनल स्ट्रीम्स चलती है, उन सीजनल स्ट्रीम्स को बताया गया है जोस। और एक और पार्ट है उसको हम बताते हैं दून्स, क्या बताते हैं, जैसे उत्तराखंड में देहरादून आपने सुना होगा, तो जो दून्स है ना वो कैसे बना हुआ है। जैसे आपको माउंटेन पता है, ठीक है, जैसे माउंटेन है ये, जब माउंटेन में क्या होता है ना, बारिश होता है, कुछ भी होता है, या जैसे वहाँ पे ग्लेशियर्स मैक्सिमम पाए जाते हैं बिकॉज ऑल्टीट्यूड इनका हाई है, तो इनसे क्या होता है, जब भी ये मूव करता है ना पानी, ठीक है, ये आपके साथ क्या लाता है, अपने साथ लाता है बहुत ग्रेवल लाता है, सैंडस्टोन, सिल्ट, सारा चीज़ लेके आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखिए, फिर ये कहीं पे क्या करता है, इनको डिपॉजिट करता है, क्या करता है, डिपॉजिट करता है, ठीक है। जैसे जो ये जो ट्रैवल करता है ना ये पानी, तो कहीं पे इनको डिपॉजिट करता है, तो वो डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे वो जो डिपोजिशन है ना, डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया कि पहले वहाँ पे पानी बढ़ता था, लेकिन पानी क्या हो गया, ख़त्म हुआ या बह गया या इवेपोरेशन हुआ, तो डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो फाइनली जो डिपोजिशन है ना ये क्या बन गया आपका, दून बन गया। ये डिपोजिशन आपका क्या बन जाता है, दून्स बन जाता है। तो इसको मेनली बताते हैं सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन, इनको ये जो होता है ना ऐसा, इसको बताते हैं एंटीक्लाइन, इसको बताते हैं सिंक्लाइन। तो सिंक्लाइन में सारा डिपोजिशन होता है तो बन जाती है आपकी दून्स, ठीक है। कैसे बनती है, पहले ये लेक्स होती है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा सिल्ट इसका हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जो रिवर्स कैरी करते करते रहते हैं ना बहुत सालों तक, तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, एंड वो डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि अब पानी वहाँ पे रहता ही नहीं है ना, कॉमन सेंस है, जैसे आप देख सकते हो ना अपने एरिया में भी कि कहीं पे जैसे ड्रेजिंग नहीं होता है दरिया में, या कहीं पे कुछ नहीं होता है दरिया का ना, वो क्लीनिंग नहीं होता है, तो उस दरिया का विद टाइम क्या होता है ना, अक्सर जल्दी फ्लड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ करवाते हैं ताकि क्या हो, दरिया का ड्रेजिंग ये हो, यानी कि वहाँ पे कुछ उसको ज़्यादा एरिया हो कि वो ऑक्यूपाई करे पानी को, ठीक है, वैसे यहाँ पे हो जाता है, तो बन जाते हैं दून्स। तो अब इसको देख सकते हैं, ग्रेटर और मिडिल हिमालयाज़ के बीच में कारीवास है, एंड मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में क्या बन जाता है आपका, दून्स बन जाता है। तो शिवालिक है ना, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स, ठीक है, एंड दाफला मिरी ओबूर एंड मिशमी अरुणाचल प्रदेश में, धांग धंगरेज उत्तराखंड में, छूरिया घाट नेपाल में, ये सारा शिवालिक का पार्ट है। अब आपका ट्रांस हिमालय हो गया, तो ट्रांस हिमालय में आपका क्या आ जाता है, तिब्बतियन हिमालय, जो मैं आपको पीछे भी दिखाया, या तिब्बतियन हिमालय भी इसको बताते हैं। तो उसमें जास्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम रेंज, ये आपका किस में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। तो इसका जो स्ट्रेच है ना 1000 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और एलिवेशन है 3000 मीटर अबव सी लेवल। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये दिखाया हुआ कि ट्रांस हिमालय, जिससे वो ट्रांस हिमालय आपका क्या है, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको हम तिब्बतियन हिमालय भी बताते हैं। उसके बाद आता है आपका पूर्वांचल हिल्स, जिनको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी ये आपका सारा क्या आता है, या जिनको हम ईस्टर्न हिल्स बताते हैं, तो आपका पूर्वांचल है, ठीक है। जैसे दाफला, मिरी, ओबूर, मिशमी, पटकाई, नागालैंड में नागा हिल्स, फिर उसके बाद मणिपुरी हिल्स, फिर लुशाई हिल्स, फिर यहाँ पे जो है ना म्यांमार, ये आपका म्यांमार है यहाँ से, ठीक है। तो म्यांमार से एक्सटेंशन आगे जाता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आपका ये है ना गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये जो है ना ये 3 हिल्स आपका प्लेट्यू का पार्ट है, प्लेट्यू एक्सटेंशन है, ये आपका इनका एक्सटेंशन नहीं है, किसका नहीं है, हिमालय का नहीं है, ये आपका प्लेट्यू एक्सटेंशन है, ठीक है। हाँ देखिए, जो जयंतिया गारो खासी है ना आपका मेघालय में ये हिल्स है, ये आपका कहाँ देखा जाता है, ये आपका देखा जाता है इन द, ये ना पेनिनसुलर ब्लॉक का ये आपका ये है एक्सटेंशन है। तो मणिपुरी हिल्स, मिज़ो हिल्स, आपको पता है मणिपुर में, मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में, ठीक है। दाफला मिरी ओबूर एंड मिशमी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है
पथकाई हिल्स एंड द नागा हिल्स, जो क्या बनाते हैं, एक वाटर शेड बनाते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। इज़ दैट ओके? दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक